नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। एनआईए और एटीएस की टीम ने गुरुवार को शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित मुकरियाना मोहल्ले में ऑनलाइन दीनी तालीम देने वाले एक शख्स के घर पर छापेमारी की। विदेशी फंडिंग के मामले में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस जब मुफ्ती खालिद नदवी को हिरासत में लेकर जाने लगी तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया और उसे छुड़ाने की कोशिश की। बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने से पहले मुफ्ती खालिद नदवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रात में करीब 2:30-3 बजे दिल्ली से एनआईए वाले आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। हमने डर की वजह से कुंडी नहीं खोली। अकेले थे इसलिए डर लगा। हमने अपने चाचा को फोन किया, वो पीछे से आए तो हमने कुंडी खोल दी। उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई। जितने कमरे हैं, किचन है, सबकी चेकिंग की गई। अलमारियां देखी, मचान देखा और किचन के पीछे बनी गैलरी देखी गई। सारे घर का एक एक कोना छाना किया, कहीं भी कुछ नहीं मिला। खालिद ने बताया कि इस वक्त हमारे पास 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। जिन जिन पर शक था वे किताबें उठा ली। उन्होंने किताबें देखते रहे, बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, आपका इनसे क्या संपर्क है, ये सब पूछने के बाद किताबें झोले में भर ली। सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट वीजा ले लिया। अक्टूबर में हज के लिए सऊदी अरब गए थे, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, फिर वहां पूरी जांच की, पूरी बात पूछी गई। उसके बाद व्हाट्सएप ऐप देखे गए। हमारा ऑनलाइन काम है तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे ग्रुप है। उन्होंने पूछा कि ग्रुप कहाँ से आए, इतने सारे नंबर कैसे आए। हमने उनको जवाब भी दिया। खालिद ने बताया कि हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, उसके ऐड और पोस्टर चलते हैं, उससे सब लोग पढ़ने के लिए कांटेक्ट करते हैं। बाकायदा उन्होंने मैसेज भी देखे, उसमें एडमिशन की फॉर्म का मैसेज डला हुआ है। मौलाना इलियास से गुमन का मसला आया। हमने 10-12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया के पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे हैं वे इंडिया के ही बच्चे हैं। ये बच्चे इंग्लैंड के हैं। इस्लामी कायदा कुरान पढ़ाते हैं। ये बच्चे इंडिया के ही हैं, अरब देशों का कोई भी नहीं है। हम इस्लामिक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। झांसी के एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ करके क्लियर किया जाएगा। अगर इनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी। देखो रात में 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कोने में से खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फ़ोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी तो हमने हल्का फ़ौर खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आगे कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कुंडी खुल गई और हमारे चाचा आ गए। फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम हैं, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा। किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारे पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे। बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े, हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप हैं। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए। तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं। पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है और बाकायदा उन्होंने मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ। तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, हमारे पास मौजूद है। आप कब से पढ़ा रहे थे? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं, बाहर के कोई नहीं। बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं
और आपके इस्लामिक कुरान कायदा, छोटे छोटे बच्चे, वो भी इंडिया ही के हैं, कोई अरब कंट्री का कोई नहीं है और मकतब चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, इस्लामिक कोचिंग सेंटर है जी। पैसे हमारे फ्री क्लास भी होती है, 50 रुपये भी, 100 रुपये भी, 200 रुपये भी, 1000 भी फीस है, 1500 भी फीस है। पूरा बैंक का खंगाला गया और उन्होंने ये कहा कि आपने कहाँ फंडिंग की, आपने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफ़र किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुंचाए। और अभी हमें खुद नहीं पता किस लिए ले जा रही है। इन्होंने कहा कि जांच कराने ले जा रहे हैं। आपसे 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया अधिकारी ने वो बताए। वो ये कह रहे हैं कि हवाले कर रहे, पहले मुझे वो अधिकारी बताए कुछ नहीं आता, 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया गया। वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ वहाँ पुलिस लाइन ले जा रहे, कह रहे पुलिस लाइन में जांच होगी, पूछताछ होगी, फिर छोड़ देंगे। तक तो NIA वाले आए हुए हैं दिल्ली से डायरेक्ट रात में 3 बजे से, और अभी तक सर्वे कर रहे थे, चूँकि उसका एक ऑनलाइन मकतब चलता है, पढ़ाता है वो ऑल वर्ल्ड में। अब उसका सर्वे किया उन्होंने, अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है। अब वो कह रहे हैं कि हम पुलिस लाइन ले जाके या थाने ले जाके हम पूछताछ करके आपके साथ बैठा के हम छोड़ देंगे। नहीं, मोहल्ले वाले सब ये कह रहे हैं कि ये अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, ये पढ़ाते हैं, दीन का काम करते हैं, इनको यहाँ से वहाँ क्यों ले जा रहे हैं। सबको इस बात का खौफ है कि गलत ना फंसा दिया जाए। हमसे CO सिटी साहब भी अच्छे आदमी है और SP सिटी साहब भी अच्छे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम पूछ के बिल्कुल जो सही होगा हम वैसे ही करेंगे। तो हमने ये कहा कि भाई हम इंसाफ चाहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे तो वो है नहीं है, और उम्मीद है हमें शासन प्रशासन पे कि बिल्कुल साफ़ और इंसाफ फैसला करेगा वो। NIA वाले भी सब अच्छे लोग हैं और सब करते हैं माशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। हमेशा से हमने साथ दिया, हम फिर साथ देंगे, लेकिन बस इंसाफ और ईमानदारी हमें चाहिए। हमारा नाम है मुफ्ती मोहम्मद साबिर कासमी, शहर काजी, झांसी। आज दिनांक 12/12/2024 को झांसी जनपद के थाना क्षेत्र कोतवाली में NIA व ATS की टीम के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर इस कार्रवाई का विरोध किया। अतिरिक्त फोर्स मौके पर बुला करके जो विरोध कर रहे थे उनको समझा दिया गया। पूछताछ की कार्रवाई टीम के द्वारा जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।